बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये वाक़या है हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा के दुपट्टे का। एक बार का वाक़या है कि मस्जिद नबी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। वहाँ मौजूद तकरीबन 350 सहाबा थे। इतने में ही वहाँ पर एक शख्स आया जो कि कबीला बनु सलीम से आया था। वो शख्स आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, सरकार दो आलम, मेरे पूरे कबीले में से सिर्फ एक मैं ही हूँ जो अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया है। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम फरमाने लगे, ऐ शख्स, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। वो शख्स कहने लगा कि जैसी आपको मेरी हालत दिख रही है वैसे ही हालत मेरे पूरे घर की है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम खड़े हुए। उस वक़्त मस्जिद नबी में 350 सहाबा इकराम मौजूद थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए फरमाने लगे, यहाँ कोई है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। इनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, वो सवारी मैं इस शख्स को देता हूँ। इसके बाद सरकार दो आलम फरमाने लगे कि यहाँ कोई है ऐसा जो इस शख्स को कपड़ा दे सके। ये सुनकर हज़रत उस्मान खड़े हुए फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसको कपड़े मैं देता हूँ। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, हो सके तो मुझे खाना खिला दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ सहाबियों, यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला दे। जो इस शख्स को 2 रोटियाँ खिलाएगा, इस शख्स की जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। नहायत ही सस्ता सौदा था। ये सुनकर तमाम सहाबियों के सर झुक गए और इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। किसी ने कोई भी जवाब ना दिया। तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फिर फरमाया कि यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला सके। दूसरी बार भी किसी ने कोई जवाब न दिया। जब तीसरी बार ऐसा फरमाया तो इन लोगों में से हज़रत सुलेमान फ़ारसी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, ये तमाम सहाबी आपके लिए अपनी जान निसार करते हैं। अगर आप कहें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटवा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि ये आपके नाम पर 2 रोटी ना दे सके। ऐ मेरे प्यारे नबी, यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं, इन सब के घर में किसी के घर में 3 दिन का फाका है और किसी के घर में 4 दिन का फाका है। किसी के घर में 1 रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को वो खिला सके। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ सुलेमान, तो क्या ये शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा। ये सुनकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसको रोटी खिलाने की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। प्यारे नबी फरमाने लगे, लेकिन तुम इसे रोटी कहाँ से खिलाओगे। ये सुनकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसे मैं रोटी खिला के ही लेके आऊँगा। ये कहकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी उस दरवाज़े के पास उस शख्स को लेकर पहुँचे जहाँ से आज तक कोई भी शख्स भूखा नहीं गया था, जिस दरवाज़े पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ आते हैं। वो दरवाज़ा किसी और का नहीं था, वो दरवाज़ा हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा का था। हज़रत सुलेमान फ़ारसी इस शख्स को अपने साथ लिए दरवाज़ा खटखटाते हैं और आवाज़ लगाते हैं। अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाते हैं, ए बेटी, मैं हूँ सुलेमान फ़ारसी। हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाने लगे, ए बेटी, एक शख्स प्यारे नबी सरकार दो आलम की बारगाह में आया है और भूखा है। वहाँ पर सहाबियों के घर में किसी के घर में भी 1 रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके, इसीलिए मैं इसको आपके दरवाज़े पर लेकर आया हूँ। ऐ बेटी, इसको 2 रोटी दे दो। बस इतना ही सुनना था कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा की आंखों में आंसू जारी हो गए। बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, ऐ चचा, इस शख्स से थोड़ा दूर होकर मेरी बात सुन ले। हज़रत सुलेमान फ़ारसी उस शख्स से थोड़ा दूर होकर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा की बात सुनते हैं।
बीबी फातिमा कहती हैं, ए चचा, आज 3 दिन हो गए हैं, मेरे दोनों शहजादों ने एक लुकमा भी नहीं खाया। मेरे घर में खाने की कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। इस शख्स को किसी बहाने से वापस ले जाएं। ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी की आंखों में आंसू जारी हो गए और फरमाने लगे, ए बेटी, मैं इस शख्स को आपके दरवाज़े पर बड़ी हसरतों से लाया हूँ। इस शख्स को मैं भूखा ले गया तो मैं प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर क्या जवाब दूंगा। ये बात सुनकर हज़रत बीबी फातिमा रज़ी ताला अन्हा फरमाती हैं कि चचा थोड़ा ठहरो, मैं अभी आती हूँ। बीबी फातिमा अंदर जाती हैं और अपने सर की चादर लेकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी को दे देती हैं और फरमाती हैं, ए चचा जान, इस चादर को अपने दामन में छुपा लो और सामने समून यहूदी बैठा है, उसे जाकर बेच दो और इसे कुछ अनाज लेकर इस शख्स को रोटी खिला दो। हज़रत सुलेमान फ़ारसी इस चादर को देखने लगे। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी ताला अन्हा फरमाती हैं कि ए चचा, इस चादर को आम चादर मत समझिएगा, ये वो चादर है जो रुखसती के वक़्त मेरे बाबा जान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर रखी थी और फरमाया था, ए बेटी फातिमा, आज मैं तेरे सर पर ये चादर रख रहा हूँ, कल क़यामत के दिन औरतों की सरदारी की चादर भी तेरे सर पर रखूँगा। हज़रत सुलेमान फ़ारसी इस चादर को लेकर समून यहूदी के दरवाजे पर पहुँचे। यहूदी बाहर आया। हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाने लगे, ए समून, आज तक तुमने पैसों के बदले गंदम दी है, जौ के बदले आटा दिया है, लेकिन आज मैं एक ऐसी बरकत वाली चादर लेके आया हूँ। आज मैं नबी की बेटी की चादर लेके आया हूँ। ये चादर तुम रख लो और इसके बदले में कुछ अनाज दे दो, जिससे इनके घर में आने वाले मेहमान का पेट भर जाए। समून यहूदी ने जैसे ही ये सुना, अपने हाथों में तराजू पकड़ा और अनाज तोलने लगे। अनाज तोलते तोलते इस यहूदी ने पूछा, ए सुलेमान, मुझे ये तो बता दो कि ये चादर तुम क्यों बेचना चाहते हो। हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाने लगे कि नबी की प्यारी बेटी के घर में एक मेहमान आया है जो कि भूखा है और इनके घर में कुछ भी खाने को नहीं है। मेहमान इनके घर से भूखा न जाए, इसीलिए हज़रत बीबी फातिमा रज़ी ताला अन्हा ने अपने सर की चादर दी है। इसको बेचकर इस मेहमान का पेट भरना अच्छा समझा है। ये बात सुनकर इस यहूदी के हाथों से तराजू छूट गया। इसने वो चादर उठाई और अपने माथे से लगाई और कहने लगा, ए सुलेमान, थोड़ा ठहरो, मैं अभी आता हूँ। वो अपने घर जाता है और अपने घर से किताब लेकर आता है। इस किताब को खोलता है और कहता है, आपका खुदा भी सच्चा है, आपका रसूल भी सच्चा है, आपके रसूल की बेटी भी सच्ची है और आपके रसूल के घर वाले भी सच्चे हैं। ये सुनकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी कहने लगे, ए समून, तुम क्या कहना चाहते हो। ये सुनकर समून यहूदी कहने लगा, ए सुलेमान, देखो, ये किताब हमारी है, लेकिन इस किताब में बातें तुम्हारे नबी की बेटी की लिखी हुई है। इस किताब में लिखा है कि जो आखिरी पैगंबर होंगे, इनकी बेटी इतनी सखी होगी कि इनके दरवाजे पर एक गुलाम एक मेहमान को लेकर आएगा, तब इनके घर पे कुछ भी खाने को नहीं होगा, तो वो अपने सर की चादर बेचकर इस मेहमान का पेट भरेंगी। वो यहूदी कहने लगा, ए सुलेमान, तुम्हें जितना भी अनाज चाहिए यहाँ से ले लो और ये चादर भी ले जाओ। ये चादर ले जाकर बीबी के सर पर डाल दो। हज़रत सुलेमान फ़ारसी अनाज लेकर हज़रत बीबी फातिमा रज़ी ताला अन्हा के दरवाजे की तरफ आ रहे थे। वो पीछे देखते हैं तो इनके पीछे समून यहूदी भी आ रहा था। हज़रत सुलेमान पूछते हैं कि समून, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तुम्हारा काम तो ख़त्म हो गया है। ये बात सुनकर समून यहूदी कहता है कि ये अनाज हज़रत बीबी फातिमा रज़ी ताला अन्हा के दामन में डाल दो और मुझे अपने साथ ले जाओ, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दो। सुबहान अल्लाह। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी ताला अन्हा को इनकी रुखसती के वक़्त जो भी ज़ेवरात मिले थे, यानी कि इनकी वालदा खदीजा के पास जो भी ज़ेवरात थे, बीबी फातिमा रज़ी ताला अन्हा के लिए रखे हुए थे और इनकी रुखसती के वक़्त इनको दिए थे। वो हज़रत बीबी फातिमा रज़ी ताला अन्हा ने तमाम ज़ेवरात अल्लाह की राह में दे दिए थे, अपने पास कुछ भी ना रखा था। हर वक्त बीबी फातिमा सादगी में रहती थी और अपने पास कुछ खाने को होता या ना होता, इनके दरवाजे पर कोई भी भूखा आ जाता, वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी ताला अन्हा घर के तमाम काम अपने हाथों से खुद करती थी और घर में बच्चों की देखभाल और उनकी परवरिश भी करती थी। सारा दिन चक्की में आटा पीसा कर, जैसे ही रात होती
अल्लाह की बारगाह में मुसल्ले पर खड़ी हो जाती। कभी कभी तो ऐसा वक्त भी आ जाता था कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के एक सजदा करने पर सुबह फजर की अज़ान हो जाती थी। सुभान अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अच्छी इस्लामी मालूमात आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका मेरा हामी नासिर दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।